हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो रहता है वो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कंसिस्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल वेस्ट हो गया एंड मैनी अदर मटेरियल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर हो गए एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कॉमनली डस्टबिन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डस्टबिन में तो हम लोग हर चीज़ फेंक देते हैं। उसी तरीके से इस ऑर्गेनल को हम लोग डस्टबिन कहते हैं जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। ये जो वैक्यूल स्ट्रक्चर होता है इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन प्लांट, ठीक है। और एनिमल में लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वैक्यूल। ये आप देख सकते हैं वैक्यूल का डायग्राम। इट इज सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो वैक्यूल होता है उसका सिंथेसिस जो रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है, ठीक है। इट इज़ ओवल शेप्ड। इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ नॉट सर्कुलर, ओके। सिंगल बाउंडेड सेल मेम्ब्रेन। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल बाउंडेड होते हैं, ठीक है। इसमें जो कवरिंग होता है वो सिंगल होता है। गोल्गी बॉडी में भी सिंगल था, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे वो स्ट्रक्चर। साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। हमारा वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इट इज़ लार्जर इन प्लांट्स। ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट में क्या होता है कि बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब इसका जो साइज़ होता है, वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। और जो स्मॉलर होते हैं वैक्यूल्स का, अगर स्मॉलर स्ट्रक्चर देखना है तो वो एनिमल सेल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ ये जो है इट इज़ द मेन डायग्राम ऑफ वैक्यूल। जो इसका कवरिंग होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये सेलेक्टिव परमिएबल रहता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू गेट इनसाइड इट, ओके, नॉट ऑल द थिंग्स, बट बहुत सारे मटेरियल्स जो इसके द्वारा ही सेलेक्ट किए जाएंगे वही सिर्फ अंदर जा सकते हैं, सारे के सारे नहीं। इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन नहीं कंसिस्टेड होता है। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ इसका जो सैप होता है जो इसका बेसिकली प्रेजेंट रहता है मैट्रिक्स, वो जो रहता है उसको हम लोग टोनोप्लाज्म कहते हैं। और उनमें जो टोनोप्लास्ट होता है उसमें एक पंप प्रेजेंट रहता है जहाँ से मटेरियल्स जो रहते हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनल वैक्यूल उसके अंदर जाते हैं उस पंप के ज़रिए। बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एटीपी का यूज़ करके वो अंदर की ओर जाते हैं। अगर एनर्जी का यूज़ हो रहा है किसी भी मटेरियल्स को, किसी भी सब्सटेंस को कहीं से भी कहीं पास कराने में, तो उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो कि मैंने बताया था। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल्स इन द प्लांट। तो जो प्लांट होता है, मान लेते हैं ये सेल है प्लांट का, प्लांट सेल है, उसका जो 90% ऑफ द वॉल्यूम होता है ना वो सारे का सारा ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। सो यू कैन अज्यूम कि कितना ज़्यादा लार्जर स्ट्रक्चर होगा एक प्लांट सेल में। सैप जो रहता है, जो उसका मैट्रिक्स रहता है, वो क्या क्या कंसिस्टेड रहता है? सैप कंटेन्स वाटर, न्यूट्रिशंस, स्टोर्स फूड, वेस्ट मटेरियल्स एंड पिगमेंट। तो देखो आप कितनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह पे। और अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है तो उसको हम लोग एक डस्टबिन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है सेल में। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि इसका कंसंट्रेशन कैसा रहना चाहिए सेल में, उसको वो मेंटेन करके रखता है। एंडोऑस्मोसिस कब होता है? जब क्या होता है, सेल क्या होता है कि पूरा एकदम फूल जाता है। सेल क्या कर लेगा, पूरा का पूरा मटेरियल्स इनगल्फ कर लेगा, तो उसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। साथ ही साथ एक्सोऑस्मोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे सेल जो रहता है वो एकदम सिकुड़ जाता है, जिसमें श्रिंक
श्रिंकेज इन सेल होता है, सेल पूरा एकदम पतला सूखा हो जाता है, उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, जब कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कम है उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, और जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सेल के अंदर तो उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। Concentration of minerals are higher inside the vacuole than in cytoplasm because special pump of tonoplasts are pumping ions from outside to inside. It is very true and it is also an important point. Concentration of minerals जो है वो vacuole में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में present है as compared to the cytoplasm, क्योंकि special pump जो है टोनोप्लास्ट में present है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बहुत सारे आयंस को पंप कर रहे हैं आउटसाइड से इनसाइड तक। डेटरमाइन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल क्या होता है कि ये डेटरमाइन करते हैं कि सेल के अंदर क्या घुसना चाहिए और सेल के अंदर क्या बाहर जाना चाहिए एज थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। ऑटोफेगी का प्रॉपर्टी होता है, ऑटोफेगी प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जहाँ पे ये खुद को क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रॉय करने में केपेबल रहता है, ठीक है, इसमें उसको हम लोग ऑटोफैगी कहते हैं। और जो सेल्फ डिस्ट्रॉय करने की क्षमता जो होती है जिस ऑर्गेनल में होती है उसको हम लोग लाइजोसोम कहते हैं, और अगर वो चीज़ इसमें प्रेजेंट है मतलब ये खुद को भी तो डिस्ट्रॉय कर देगा पूरा, अगर वो सब्सटेंस प्रेजेंट है तो इसीलिए क्या करता है कि इसमें ऑटोफेगी का प्रॉपर्टी होता है, खुद को डिस्ट्रॉय करने की, खुद को खा जाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट इज ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जो सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वैक्यूल में। इट कंटेन्स टॉक्सिन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स। तो जो वैक्यूल होता है, जब बहुत सारे जो ग्रेजर्स होते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उसमें ये किसी फॉर एग्जांपल धतूरा, उसमें जो है जो वैक्यूल होता होगा उसमें टॉक्सिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेड होता होगा, इसीलिए जानवर जो है वो कभी भी धतूरा का प्लांट नहीं खाते हैं। सो इट स्टोर्स पिगमेंट, ये पिगमेंट को स्टोर करता है। एंथोकाइनिन अट्रैक्ट प्लांट एंड एनिमल। तो सम ऑफ द क्या होते हैं, बेसिकली ये अट्रैक्ट प्लांट को तो नहीं करेगा, इट अट्रैक्ट एनिमल करेगा, विच इज़ एंथोकाइनिन अट्रैक्ट एनिमल्स रहेगा, ठीक है। एंथोकाइनिन जो रहता है वो एक तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ इसमें बहुत तरीके के वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सेल्स में। फॉर एन एग्जाम्पल, पहला जो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ये बैलेंस करेगा आयन एंड वाटर को। आयन और वाटर का अगर बैलेंस है सेल में तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस करके। साथ ही साथ ये किस में प्रेजेंट है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज प्रेजेंट इन अमीबा। फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, विद इन द सेल जो रहता है कि इसका डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अगर फूड वैक्यूल प्रेजेंट है तो, जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, प्रोटेस्टा में। नेक्स्ट इज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल जो रहता है इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकार्योटिक सेल, जो कि बायोंसी प्रोवाइड करता है, उनको हेल्प करता है कि वो बायोंसी बने रहे उनके बॉडी में, उस सेल में। और जो सैप वैक्यूल है जो बेसिकली सैप कंसिस्ट करेगा, मैट्रिक्स कंसिस्ट करेगा, वो जो है इट इज़ प्रेजेंट इन यूकार्योटिक सेल। सो दिस इज़ ऑल फॉर वैक्यूल। थैंक यू।